हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। समीकरण दी गई है x की घात 3 घटाव 4x का वर्ग योग 5x घटाव 2। शून्यक दिए गए हैं 2, 1, 1। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिघात बहुपद। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो वे बहुपद जो ax की घात 3 योग bx की घात 2 योग cx योग d बराबर माफ कीजिए यहाँ पर के रूप के हों तो वे त्रिघात बहुपद होते हैं। यदि हम यहाँ पर बराबर 0 रख देते हैं तो वह क्या हो जाती है, त्रिघात समीकरण हो जाती है। परंतु हमें यहाँ पर त्रिघात बहुपद ज्ञात करने थे। तो अब चलिए समीकरण को लिखते हैं। समीकरण है x की घात 3 घटाव 4x की घात 2 योग 5x घटाव 2। अब यहाँ से जो यह समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा a बराबर 1, b बराबर ऋणात्मक 4, c बराबर 5 और d बराबर ऋणात्मक 2। और ये जो शून्य का इन्हें मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ से इनके लिए होता है अल्फा योग बीटा योग गामा बराबर ऋणात्मक b बटा a, क्योंकि जो शून्य का है उनका योगफल होता है। अब जो दो शून्य है उनको साथ लेकर चलेंगे, जैसे कि अल्फा बीटा योग बीटा गामा योग गामा अल्फा बराबर होगा c बटा a के। उसके बाद जो इनका गुणनफल है वह देखेंगे, अर्थात जो तीनों ही शून्य है उनको एक साथ लेकर चलें तो अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा ऋणात्मक d बटा a। और ये जो है ये संबंध है किनके मध्य, जो शून्य का और जो गुणांक है उनके मध्य। अब देखिए शून्य किसे कहते हैं। शून्य वे होते हैं जिनका मान हम उसी समीकरण में रखें तो वह क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अर्थात ये जो मान है वह किसके मान है, x बराबर 2, x बराबर 1 और x बराबर क्या है फिर से 1। अब हम ये मान रखकर देखेंगे कि x बराबर 2 व x बराबर 1 रखने पर जो समीकरण है यदि वह शून्य हो जाती है तो ये क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले सत्यापित हो जाए, जो कि क्या है प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर जो ये मान है अल्फा बीटा व गामा के यानी शून्यकों के, वह इन तीनों समीकरणों में रखकर देखेंगे। और साथ ही जो b बटा a है उनके मान b, c, d व a के मान भी रखेंगे कि वो भी क्या रहे हैं, इनके बराबर आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये सत्य होगा। तो अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले शून्यकों को सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर तो समीकरण है x की घात 3 अर्थात 2 की घात 3 घटाव 4 गुणा x की घात 2 अर्थात 2 की घात 2 योग 5 गुणा 2 घटाव 2। हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 घटाव 4 गुणा 4 योग 10 घटाव 2, 8 घटाव 16 योग 10 घटाव 2, तो 18 घटाव 18 बराबर 0। तो यह क्या कर रहा है, इसको शून्य कर रहा है। इसका मतलब यह क्या होगा, सबसे पहले शून्य होगा। उसके बाद x बराबर 1 रखकर देखेंगे तो x बराबर 1 रखने पर 1 की घात 3 घटाव 4 गुणा 1 योग 5 गुणा 1 घटाव 2, तो यह होगा 1 घटाव 4 योग 5 घटाव 2 अर्थात 6 घटाव 6 बराबर 0। तो यह भी क्या कर रहा है, इसको शून्य कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह भी क्या होगा, इसका एक शून्य होगा। और यहाँ पर भी क्या x बराबर 1 है तो इसे भी क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि यह भी क्या इसका एक शून्य है। अब ये तीनों क्या है, इसके शून्य है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2, बीटा बराबर हो जाएगा 1 और गामा बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जो शून्यकों का योगफल है और जो गुणनफल है उनमें यह मान रखकर देखेंगे कि यह जो इनके बीच का संबंध है वह सत्यापित हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणांकों व शून्यकों का संबंध। तो अल्फा का मान है सबसे पहले 2 तो यहाँ पर रखेंगे 2 योग बीटा का मान है 1 तो 1, गामा का मान भी 1 तो यहाँ पर रखेंगे 1। तो देखिए यहाँ पर हमने यह मान पहले समीकरण में रखे हैं। तो बराबर है ऋणात्मक b का मान है 4 तो ऋणात्मक 4 बटा a का मान है 1।
तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर ऋणात्मक और ऋणात्मक कितने हो जाएंगे, धनात्मक। तो यह हो जाएगा 4/1 अर्थात 4। तो दोनों क्या है, बराबर है। तो पहला संबंध क्या होता है, स्थापित होता है। उसके बाद दूसरा संबंध देखेंगे, अल्फा बीटा अर्थात 2 गुना 1 योग बीटा गामा अर्थात 1 गुना 1 योग गामा अल्फा अर्थात 1 गुना 2 बराबर सी बटा ए। सी है 5 बटा ए का मान है 1। हल करेंगे 2 योग 2 योग माफ कीजिए 1 योग 2 बराबर 5 बटा 1 अर्थात 5। तो यह होगा 5 बराबर 5। तो यह भी संबंध क्या होता है, सत्यापित होता है। उसके बाद तीसरा संबंध देखेंगे, तो 2 गुना 1 बराबर ऋणात्मक डी। डी का मान है ऋणात्मक 2 बटा 1। तो यहाँ से हल करेंगे तो यह होगा 2 बराबर ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, तो यह होगा 2। तो यह भी क्या है, सत्य है। अर्थात तीनों संबंध क्या होते हैं, सत्यापित होते हैं। और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।